क्या सोनाली को सचमुच महीनों से खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर दिया जा रहा था? क्या उसी जहर की वजह से सोनाली की तबीयत बिगड़ी थी? तबीयत बिगड़ने के बाद सुधीर सोनाली को सीधे अस्पताल ले जाने की बजाय पहले रिजॉर्ट क्यों ले गया? पेश है उस रात की पूरी कहानी। तेईस अगस्त सुबह 9:22 का वक्त था। सेंट एंथनी अस्पताल के मेडिकल अफसर ने फोन पर बताया कि एक महिला अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में मुर्दा लाई गई है। फोन पर सूचना मिलते ही अंजुना पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत एंथनी अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल पहुंचने के बाद बताया जाता है कि सोनाली फोगाट नाम की महिला को कैजुअल्टी वार्ड में मुर्दा लाया गया था। सोनाली को अंजुना के लियोनी रिजॉर्ट से सुधीर पाल और सुखविंदर नाम के 2 शख्स लेकर आए थे। इस सूचना के बाद सुधीर और सुखविंदर से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि सोनाली फोगाट के साथ वो दोनों 22 अगस्त को गुरुग्राम से गोवा पहुंचे थे फ्लाइट से। गोवा पहुंचने के बाद तीनों ने बारदेज गोवा में मौजूद होटल ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में चेक इन किया। चेक इन के बाद सुधीर और सुखविंदर ने इसी रिजॉर्ट के रूम बॉय से MDMA नाम की ड्रग्स मंगवाई। इसके लिए सुधीर ने 5,000 रुपए जबकि सुखविंदर ने 7,000 रुपए रूम बॉय को दिए। ड्रग्स आने के बाद सोनाली, सुधीर और सुखविंदर ने कमरे में MDMA नाम की ये ड्रग्स ली। शाम रिजॉर्ट में गुजारने के बाद 23 अगस्त की रात 11:30 बजे फिर तीनों ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट से कर्लीज बीच शैक पहुंचे। सुधीर ने यह बताया कि उसने MDMA ड्रग्स का कुछ हिस्सा पानी की खाली बोतल में डाल दिया, जबकि बाकी बचा हुआ हिस्सा उसने अपनी पैंट की जेब में रख लिया। कर्लीज क्लब पहुंचने के बाद सुधीर ने MDMA वाली खाली बोतल में कुछ पानी मिला दिया। क्लब पहुंचने के बाद तीनों ने पानी के उसी बोतल से वही ड्रग्स पी। ड्रग्स पीने के बाद तीनों क्लब में डांस फ्लोर पर डांस करने लगे। रात ढलती जा रही थी। अब देर रात के करीब 2:30 बज रहे थे। सोनाली की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। सोनाली सुधीर को यह बात बताती है। इसके बाद सुधीर उसे डांस फ्लोर से कुछ ही दूरी पर लेडीज टॉयलेट में ले जाता है। लेडीज टॉयलेट में सोनाली उल्टियां करती है। इसके बाद बाहर आती है। अब उसकी तबीयत शायद थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। इसके बाद फिर तीनों डांस फ्लोर पर डांस करने लगते हैं। मगर करीब 2 घंटे बाद सुबह करीब 4:30 बजे सोनाली की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। सोनाली सुधीर को बाथरूम ले जाने के लिए कहती है। सुधीर अब दोबारा उसे लेडीज टॉयलेट ले जाता है। इस बार सोनाली सुधीर से कहती है कि वो कुछ देर टॉयलेट में ही बैठेगी क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा और नींद भी आ रही है। सुधीर शुरुआती कुछ देर तक लेडीज टॉयलेट के बाहर ही खड़ा रहा, लेकिन अब तक उसे एहसास हो चुका था कि सोनाली ड्रग्स की ओवरडोज ले चुकी है। तब पहली बार वो घबराया। इसके बाद उसने पानी की उस खाली बोतल जिसमें MDMA मिलाकर लाया था और जिसे वो तीनों पी चुके थे, उसी खाली बोतल में उसने जेब से MDMA की बाकी खुराक निकालकर डाल दी। अब बोतल के अंदर ड्रग्स थी। उधर सोनाली की तबीयत ठीक नहीं, लिहाजा सबसे पहले सुधीर ने ड्रग्स को ठिकाने लगाने की सोची। इसी के बाद वो कर्लीज क्लब की पहली मंजिल पर मौजूद लेडीज टॉयलेट में दाखिल होता है। सोनाली उसी में थी। ड्रग्स वाली बोतल को वो टॉयलेट के फ्लश के पानी के टैंक में छुपा देता है। अब सुबह के 6 बज चुके थे। सोनाली को टॉयलेट में बैठे या सोए करीब 1.5 घंटे बीत चुके थे। लिहाजा अब सुखविंदर और सुधीर क्लब के 2 मुलाजिमों की मदद से सोनाली को क्लब के बाहर पार्किंग एरिया तक ले जाते हैं। इसके बाद तीनों गाड़ी में बैठते हैं और लियोनी रिजॉर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। रिजॉर्ट पहुंचने के बाद सोनाली को कमरे में ले जाया जाता है, पर सोनाली की तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। उल्टे अब उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। सुबह 8 बजते बजते सोनाली की तबीयत सचमुच बिगड़ने लगी। उसकी हालत देखकर सुधीर और सुखविंदर घबरा जाते हैं। फिर दोनों रिजॉर्ट के रिसेप्शन से नजदीकी अस्पताल की जानकारी लेते हैं। इसके बाद एक प्राइवेट टैक्सी से तीनों सेंट एंथनी अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में पहली बार डॉक्टर सोनाली को देखते हैं, पर तब तक नब्ज रुक चुकी थी, सांसें थम गई थी। डॉक्टर सोनाली को ब्रॉड डेथ करार देते हैं। चूंकि मामला संदिग्ध मौत का था, लिहाजा उसी वक्त एंथनी अस्पताल के MO यानी मेडिकल अफसर अंजुना पुलिस स्टेशन को फोन करते हैं। तब घड़ी में सुबह के 9:22 हो रहे थे।
सेंट एंथनी अस्पताल से सोनाली का शव कब्जे में लेने के बाद पुलिस बेम्बोलिम के जीएमसी मुर्दाघर पहुंचती है और लाश वहीं रख देती है। 23 अगस्त को ही सोनाली की मौत की खबर सुनने के बाद सोनाली का भाई रिंकू ढाका परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ गोवा पहुंचते हैं। गोवा आने के बाद रिंकू ढाका अंजुना पुलिस स्टेशन को एक शिकायत देता है जिसमें कहता है कि उसकी बहन का कत्ल हुआ है और कातिल सुधीर और सुखविंदर ही। शिकायत मिलने के बाद गोवा पुलिस सोनाली की मौत के मामले में एक एफआईआर दर्ज करती है दफा 302 के तहत। उधर सोनाली की मौत के 2 दिन बाद 25 अगस्त को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी में 2 डॉक्टरों की टीम सोनाली का पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होती है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर अपनी रिपोर्ट देते हैं, लेकिन मौत की वजह को रिजर्व रखते हैं। रिजर्व रखने की वजह यह कि केमिकल एनालिसिस, हिस्टोपैथोलॉजी और सीरोलॉजिकल रिपोर्ट्स अभी आई नहीं। हालांकि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने यह साफ किया कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई। जिन टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है वो सारे टेस्ट यही इशारा करते हैं कि सोनाली की मौत के पीछे कहीं न कहीं ड्रग्स की ओवरडोज है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुधीर और सुखविंदर के कालिया बयान और रिजॉर्ट और क्लब के सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद गोवा पुलिस ने आधिकारिक तौर पर सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार करने का फैसला किया। दोनों 10 दिनों तक गोवा पुलिस की अब कस्टडी में है, पर आगे की कार्रवाई का रास्ता तभी साफ होगा जब तमाम केमिकल्स और विसरा रिपोर्ट सामने आ जाएगी। गोवा पुलिस की तफ्तीश जारी है। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन हो या फिर कोई साजिश, इन सब कड़ियों को जोड़ते हुए गोवा पुलिस ने अब तक आरोपी सुधीर, सुखविंदर समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोवा पुलिस ने सोनाली की मौत के मामले में पूरी एक केस फाइल तैयार की है। आज तक के पास वो केस फाइल मौजूद है जिसमें खुलासा किया गया है कि कैसे आरोपी सुधीर ने होटल के वेटर से ड्रग्स मंगवाया था और उसे करली क्लब के टॉयलेट में छुपा कर रखा था, कैसे बोतल में लिक्विड में ड्रग्स मिलाया गया था और रह रहकर पार्टी में सोनाली को वो ड्रग्स पिलाया जा रहा था। इसके अलावा केस फाइल में यह भी खुलासा किया गया है कि कैसे क्लब के मालिक को पूरी जानकारी थी कि क्लब में उस दौरान ड्रग्स मुहैया कराया जा रहा था। न सिर्फ ड्रग्स मुहैया कराया जा रहा था बल्कि सुधीर, सोनाली और तमाम लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, गोवा आज तक।